भारत ऋषि मुनियों का देश है। भारत तपस्वियों का देश है। भारत विलक्षण प्रतिभाओं का देश है। ये वो धरा है जहां खुद भगवान अवतार लेते हैं। ये वो धरा है जहां देवता निवास करने को तरसते हैं। ये वो धरा है जहां साधु संत धुनी रमाकर जन्म से मोक्ष तक की यात्रा तय करते हैं। भारत के अलग अलग कालखंड में अनेक ऋषि मुनियों ने अपने कठिन तप से इस भूमि को तपोभूमि बनाया है। अपने तप से इस धरा की सनातन संस्कृति को सींचा है और इसी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करने वाले एक महंत हैं, जिनके तप का प्रभाव अब पूरे भारतवर्ष में फैल रहा है। नाम है रविंद्र पुरी। रविंद्र पुरी की सन्यासी जीवन यात्रा की शुरुआत आज से लगभग 41 साल पहले यानी 1980 से शुरू होती है, जब उन्होंने सन्यास लेकर पहले पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी में प्रवेश किया। उनके काम, उनके व्यवहार शैली से प्रभावित होकर उन्हें 1994 में निरंजनी अखाड़े का सचिव बना दिया गया, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। महंत रविंद्र पुरी सनातन के प्रचार प्रसार में इस कदर रमे मानो कोई तपस्वी अपनी साधना में लीन हो गया हो। आखिर ये भी तो एक साधना थी, आखिर ये भी तो एक तप था जिसके लिए महंत रविंद्र पुरी अपने आप को तपा रहे थे। इस धारा को तप बल से सींच रहे थे, सनातन की रक्षा के लिए खुद को खपा रहे थे। तभी साल 2021 आया। महंत नरेंद्र गिरी के निधन की वजह से अखाड़ा परिषद अध्यक्ष की पदवी खाली थी। ऐसे में चुनाव कराया गया और महंत रविंद्र पुरी को अखाड़ा परिषद का नया अध्यक्ष चुन लिया गया। अब ऐसे में ये समझना भी जरूरी है कि आखिर अखाड़ा परिषद अध्यक्ष के पद का इतना महत्व क्यों है। दरअसल देश भर में कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में होता है। महाकुंभ 2025 में अखाड़ों को जमीन, टेंट, साफ सफाई जैसी सुविधाएं सरकार मुहैया कराती है। साधु संतों और सरकार के बीच समन्वय बनाने में अखाड़ा परिषद अध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष सरकार और साधु संतों के बीच सेतु का काम करता है और इसी सेतु के काम को महंत रविंद्र पुरी बखूबी निभा रहे हैं। उनका स्पष्ट संदेश है कि अगर आप सनातन का सम्मान नहीं कर सकते तो आप इस तपोभूमि के लायक भी नहीं हैं। ये कट्टरवादी है, ये सब पाकिस्तान भागते मिले। क्योंकि सनातन की रक्षा करना और पूरे विश्व भर में शांति की स्थापना करना ही महंत रविंद्र पुरी का एकमात्र संकल्प है। फिर उसके लिए चाहे एक और धर्म युद्ध का उद्घोष ही क्यों न करना पड़े। हमें महाभारत पे ज्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि अगर महाभारत नहीं होता शांति नहीं होती। इसीलिए एक बार ऐसा युद्ध अवश्य होना चाहिए जिससे शांति हो जाए। स्पेशल डेस्क एस्ट्रो चौक।